बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपके साथ आज हम पाकिस्तान की सियासत पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। बड़े अहम केसेस हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तानी सियासत में। उस पर हम आपसे बात करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में नुकसान किसका हो रहा है और फ़ायदे में कौन जाएगा, इस पर बात होगी। फिर पंजाब के सबसे काबिल तरीन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब पर बात करेंगे। उनका केस दोबारा खुलने जा रहा है और नैब ने उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। इस पर आपको जो डेवलपमेंट्स हैं उसके मुतल्लिक भी है इस व्लॉग में बात होगी। फिर तहरीक इंसाफ दौर में मशहूर होने वाली फराग होगी और फराग होगी केसेस जो हैं उस पर बात होगी। जो ज़मीनों की अलाटमेंट्स के केसेस थे, जो किकबैक्स की चीज़ें थीं, जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र की चीज़ें थीं, उन पर जो केसेस थे वो दोबारा रीओपन हो गए हैं और महकमा एंटी करप्शन के डीजी ने ये कहा है कि उनके केसेस दोबारा रीओपन हो चुके हैं और इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस पर आपको तफसीलन आगाह करेंगे कि इन केसेस में क्या होने जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, जहाँ पर इंतहाई अहम केस जो है वो ज़ेर समाअत है। पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से समाअत हो रही है, 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। उस केस में आज नई दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से, उसके मुतालिक भी आपको हम आगाह करेंगे। जबकि आज जेल भरो तहरीक जो है मुल्तान में थी। मुल्तान में इस तहरीक के साथ क्या हुआ और कितने लोगों ने गिरफ़्तारी दी, कैसे गिरफ़्तारी दी, उसके मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे। हमें अपने व्यूज़ के मुतालिक, अपने रिमार्क्स के मुतालिक ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम अपने आपके व्यूज़ को देखते हुए अपने इस व्लॉग को, अपने तजिया को मज़ीद बेहतर और अपडेट कर सकें। सबसे पहले चलते हैं मरियम नवाज़ और इमरान खान साहब की जो लफ्ज़ी जंग है मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर, वो बड़ी संगीन सूरत इख्तियार करती जा रही है। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने मुल्तान में जो रिमार्क्स दिए थे जब वो वज़ीर आज़म थे और मरियम नवाज़ साहबा के मुतल्लिक़ उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे। वो आपके इल्म में हैं क्या रिमार्क्स थे और उस पर कितना शदीद रद्द अमल आया था मुख्तलिफ़ हल्कों की तरफ से। वो एक तरफ, लेकिन आज फिर इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में जो है मरियम नवाज़ साहबा को जो है वो खिताब करते हुए एक नए अलकाब से, एक नए लक़ब से जो है वो नवाजा है, जिसकी मुख्तलिफ़ हलकों में उस पर बड़ी बात हो रही है। और फिर मरियम नवाज़ साहबा ने भी उसी ट्विटर पर अपना उन्हें जवाब भी दिया और उन्हें भी मुख्तलिफ़ अलकाब से नवाजा। जिस तरह खान साहब ने उन्हें मुखातब किया था, इसी तरह का जवाब जो है वो आया। अब अगर आप किसी को बिगड़ी खातून कहेंगे या उस पर एक खातून पर मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाब से नवाजेंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा। बात सिर्फ ये नहीं है, ये अल्फाज की जंग है, मफादात की जंग है और ये जंग है इक़्तिदार की, जिसमें ना तो कहीं कोई गरीब है, ना कोई यहाँ पे अवाम है और ना ही मुल्क के मुतल्लिक़ ये सोचा जा रहा है कि इस जंग का फ़ायदा, इस लड़ाई का फ़ायदा मुल्क को क्या होगा और मुल्क को क्या नुकसान पहुँचेगा। फिर हम बात करते हैं नई नस्ल की तरबियत की। तो अगर इन अल्फाज से जो है वो तरबियत होनी है, ऐसे अलकाबात से तरबियत होनी है, तो फिर कौन आइडियल है और कौन लीडर है, इसके मुतालिक फ़ैसला करना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो जंग जारी है, इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से शिद्दत आना शुरू हो गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और दूसरी तरफ सियासी जमातें जो हैं वो आपस में इस हद तक आगे बढ़ रही हैं कि शायद वापसी का कोई रास्ता जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, कि कल हमने इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठना है और इसी पार्लियामेंट के अंदर ही जो है वो
हमने फ़ैसले करने हैं आवाम के, लेकिन कोई वापसी का रास्ता छोड़ा नहीं जा रहा। ये जंग कहाँ पहुँचेगी और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये आइंदा आने वाले चंद माह में आपके सामने आ जाएगा। कि इसमें आप देख रहे हैं कि गरीब की बात नहीं हो रही, गरीब का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन गरीब के लिए जो कोशिशें हैं उसकी हालत संवारने के लिए जो है वो बात नहीं हो रही कि कैसे उसकी हालत संवारी जाएगी और किस तरह उसकी जो है वो हालत को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हमने रब्ता किया नैब के मुख्तलिफ़ ज़राए से, जहाँ से पता चला है कि उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी घेरा तंग किया जा रहा है और उनके जो केसेस थे वो रीओपन हो रहे हैं। उनकी जो ज़मीनों की अलाटमेंट्स के हवाले से, उनके तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि उसमें कितना किकबैक्स लिया गया और किस किस को नवाजा गया, उसके मुतालिक भी जो है हम आपको आगाह करें कि शिकंजा जो है वो घेरा तंग होता जा रहा है बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ और आइंदा चंद दिनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है और हो सकता है कि उस्मान बुज़दार को इन केसों में गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। इस पर चूँकि मुख्तलिफ़ फ़ाइलें जो हैं वो चल रही हैं, मुख्तलिफ़ केसेस जो है वो नैब के अंदर ज़ेर तफ्तीश हैं, तो ज़राए ये बता रहे हैं हमारे कि बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है ए क्लास लीडरशिप के हवाले से भी। तोशाखाना केस की तहकीकात जो है वो शुरू हो चुकी हैं, जिसमें इमरान खान साहब, फ़राह गोगी, बुशरा बीबी, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, इन सब को भी तलब किया गया है। रावलपिंडी में जो नैब का ऑफिस है वहाँ पर उसकी तरफ से नोटिस जारी हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में इन केसों में बड़ी पेशरफ्त होने वाली है और हो सकता है कि कोई अहम शख्सियत इसमें गिरफ़्तार भी हो जाए। लेकिन अभी तक जो है वो सूरत ये है कि ये केसेस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं और जो तफ्तीश है वो तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है ताकि इस पर कोई फ़ैसला हो सके। आइंदा चंद दिनों में नए चेयरमैन नैब का भी फ़ैसला हो जाना है और ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक नया चेयरमैन नैब जो है वो अपने अहदे का चार्ज संभाल लेगा। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की भी मुशावरत जारी है। तो ख़बरें ये आ रही हैं कि आइंदा हफ्ते यानी कि आइंदा चंद रोज़ में नया चेयरमैन नैब भी तैनात हो जाएगा। लेकिन जो केसेस चल रहे हैं उन पर बड़ी अहम पेशरफ्त होने वाली है और आइंदा चंद दिनों में इस पेशरफ्त से मुतल्लिक़ एक बड़ी ख़बर भी आने वाली है, जिसके मुतल्लिक़ भी हम आपको आगाह करेंगे। ये वो केस थे जिस पर हमने बात की। और फिर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पंजाब और केपी इलेक्शन की समाअत कर रही है कि वहाँ पर इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ में क्यों नहीं हो रहे। 9 रुकनी बेंच पर गुज़श्ता रोज़ एतराज़ किया गया था 2 जजेस पर कि उन जजों को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज नई दरख्वास्तें जो हैं वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से दायर की गई हैं कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और उसमें जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाकर, लार्जर बेंच की बजाय फुल कोर्ट बेंच बनाकर इस केस की समाअत की जाए। ये दरख्वास्तें आज दायर हो चुकी हैं और अब फैसला करना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने कि ये फुल कोर्ट बेंच बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन इसकी पीर को दोबारा समाअत होनी है, इसमें भी अहम पेशरफ्त होगी। लेकिन आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हुक्म पर, उनकी कॉल पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो जेल भरो तहरीक उन्होंने शुरू कर रखी है। और जेल भरो तहरीक के तहत पहले लाहौर में गिरफ़्तारियाँ दी गई, फिर पेशावर में गिरफ़्तारियाँ दी गई, गिरफ़्तारी हुई या नहीं हुई ये अलग बात है। फिर पिंडी में गिरफ़्तारियाँ दी गई, पिंडी में कितने लोग गिरफ़्तार हुए वो हमने आपको आगाह किया। और फिर इसके बाद चौथे रोज़ मुल्तान में गिरफ़्तारियाँ पेश करने के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो इकट्ठे हुए। लेकिन मामला पता नहीं क्या है कि जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन पुलिस की जेल वैन में बैठते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो वापस उठ के बाहर आ जाते हैं। अब पता नहीं पुलिस ने उस जेल वैन में जो है पता नहीं क्या चीज़ लगा रखी है कि उससे शायद उनका दम घुटता है या कोई और चीज़ उनको तंग करती है कि वो फौरी उठते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सेल्फियाँ बन जाती हैं, फुटेज बन जाती है।
लेकिन बाद में पता चलता है कि रहनुमा जो है वो पुलिस वैन में बैठ के वापस आ गए। यही हाल हुआ मुल्तान में। मुल्तान में पुलिस ने एज़ यूजुअल ऐलान किए कि जिस शख्स ने गिरफ़्तारी देनी है वो आए और पुलिस वैन में बैठ के और गिरफ़्तारी दे। फिर क्या हुआ, आमिर डोगर साहब और दीगर लोगों ने जो है वो गिरफ़्तारी पेश की, लेकिन गिरफ़्तार नहीं हुए। सेल्फियाँ बन गई, फुटेज बन गई, लेकिन बाद में पता चला कि कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। वजह ये बताई गई आमिर डोगर साहब की तरफ से कि हम तो तैयार थे, अपने मकाम पर खड़े थे, और लेकिन पुलिस जो है वो हमें गिरफ़्तार करने के लिए नहीं आई। ये वजह बयान की गई है। और पुलिस ने ये कहा है कि हमारी वैन तैयार थी, लेकिन किसी शख्स ने गिरफ़्तारी नहीं दी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इमरान खान साहब जो कि चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने कारकुनों को गिरफ़्तारी पेश करने का हुक्म दिया था। जब कारकुनों ने और रहनुमाओं ने पहली गिरफ़्तारी का हाल देखा जो लाहौर में दी गई, लाहौर में जो शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ़्तार हुए, असद उमर साहब गिरफ़्तार हुए, आज़म सवाती गिरफ़्तार हुए, और दीगर रहनुमा जो है वो गिरफ़्तार हुए, और उन रहनुमा और कारकुनों को मुख्तलिफ़ जेलों में जब फैला दिया गया, और उनकी अभी तक उनसे ना तो किसी की मुलाकात हुई है, और ना ही उनके पास फ़ोन की सहूलत दस्तियाब है, और ना ही नरम गरम बिस्तर वहाँ पर दस्तियाब हैं। तो जो उनका हाल देखकर शायद जो पेशावर के रहनुमा हैं, शायद जो पिंडी के रहनुमा हैं और मुल्तान के रहनुमाओं ने सोचा कि सेल्फ़ी तक ही महदूद रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर गिरफ़्तारी देंगे तो फिर ये गर्मी भी होगी जेल में, और ना कोई नरम गरम बिस्तर होंगे, और ना ही अपनी मर्ज़ी के मोबाइल, और ना ही फैसिलिटी होगी टेलीविज़न की, और ना ही कोई केबल, ना कोई बयान, और सुकून की ज़िंदगी होगी। तो इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि फुटेज बनाएं और तस्वीरें बनाएं, सेल्फियाँ लें, और उसके बाद अपने घरों को लौट जाएं। ये हाल था इस आज की जेल भरो तहरीक का। हमने मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर आपको आगाह किया, जो अपडेट्स थी पाकिस्तानी सियासत की। इस पर अपने जो व्यूज़ हैं उससे ज़रूर आगाह किया करें, ताकि इसको मज़ीद हम बेहतर बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।